Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम बात करने वाले हैं 2020 की तमिल सुपरनैचुरल थ्रिलर अंधकारम के बारे में। यह फिल्म एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट है जो व्यूअर्स को फिल्म के अंत तक कंफ्यूज्ड रखती है, पर जब इस फिल्म का ट्विस्ट रिवील होता है तो समझ आता है कि यह फिल्म एक मास्टरपीस से कम नहीं। इस फिल्म के डायरेक्टर है वी विघ्नराजन, जिनकी ये डेब्यू फिल्म है, पर उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म से ही अपना पोटेंशियल प्रूव कर दिया। साउथ इंडियन सिनेमा में फिल्म मेकर्स को एक्सपेरिमेंट करने का मौका हमेशा से दिया जाता है, जिसकी वजह से फिल्म मेकर्स खुद के टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने आप को प्रूव कर पाते हैं। ये फिल्म भी उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में से एक है जहां इंडियन सिनेमा और फिल्म मेकर्स का असल पोटेंशियल दिखता है। इस फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका स्ट्रक्चर, जहां ये कहानी नॉन लीनियर तरीके से दिखाई गई है। ये कहानी 3 लोगों के बारे में है जिनकी जिंदगी एक दूसरे से कनेक्टेड ना होने के बावजूद वो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस फिल्म को सिंप्लीफाई करने के लिए इस वीडियो में ये कहानी लीनियर स्ट्रक्चर में सुनाई जाएगी। इस फिल्म के 3 लीड कैरेक्टर्स हैं चेन्नई में रहने वाले डॉक्टर इंद्रन, सेल्वम और विनोद। सेल्वम एक विजुअली इम्पेयर्ड क्लर्क है जो किसी पब्लिक लाइब्रेरी में काम करता है। माता पिता के गुजर जाने के बाद उसका ख्याल उसके अंकल ने रखा जो उसके पिता के दोस्त थे। वो एक सिनेमा हॉल चलाते हैं जहां सेल्वम उनकी मदद करने जाया करता है। सेल्वम की लाइफ में उसके अंकल के अलावा सिर्फ उसकी टीचर पूजा है जो उसका ख्याल रखती है। उसके पिता एक जाने माने तांत्रिक थे जिनके कुछ ट्रिक्स सेल्वम ने सीख लिए थे। सेल्वम के फादर की आखिरी निशानी उनका घर है, जिसे बचाने के लिए वो हर कोशिश कर रहा है और जिंदा रहने का उसके लिए सिर्फ यही एक रीजन है। यहाँ ये रिवील होता है कि सेल्वम एक मीडियम है जो भूतों को इंसानी दुनिया से जोड़ता है और फोन पर उनसे बात कर सकता है। सेल्वम को पता चलता है कि किडनी फेलियर की वजह से उसे ऑपरेशन करवाना होगा और इसीलिए वो एक हॉन्टेड बिल्डिंग में से भूत भगाने के लिए मान जाता है। उसके अंकल सेल्वम को आत्माओं के चक्कर में पड़ने से रोकते हैं, पर सेल्वम कहता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं। सेल्वम वैसे तो कुछ आत्माओं को पकड़ लेता है, पर वहाँ एक बुरी आत्मा और है जिसे वो पकड़ नहीं पाता। उसे पकड़ने के लिए वो डेविल नाम की एक बुक में से उसे पकड़ने की ट्रिक्स ब्रेल लैंग्वेज में टाइप करवाता है, जिससे वो उन ट्रिक्स को सीख जाए और उस भूत को पकड़ ले। इस फिल्म का दूसरा ट्रैक है डॉक्टर इंद्रन का, जो एक फेमस साइकियाट्रिस्ट है। डॉक्टर इंद्रन के ही किसी पेशेंट ने उन पर गोली चलाकर उन्हें मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद वो बच तो गए पर उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आवाज खो दी। डॉक्टर इंद्रन की फैमिली को भी उसी पेशेंट ने मार दिया और इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर इंद्रन ने अपना मेडिकल लाइसेंस खो दिया। 8 महीने बाद ऑपरेशन होने पर डॉक्टर इंद्रन एक वॉइस बॉक्स के साथ बात करने लगे। मेडिकल अथॉरिटीज उन पर टेस्ट कर रही थी, ये देखने के लिए कि वो लाइसेंस लेने के लिए फिट है या नहीं, पर बिना लाइसेंस ही वो अपने पेशेंट्स के पास जाने लगे और एक नए तरीके से उनका इलाज करने लगे। फिल्म का तीसरा ट्रैक है विनोद का, जो एक क्रिकेट कोच है। विनोद ने अपने दोस्त प्रदीप को एक तंत्र विद्या की बुक गिफ्ट की थी, जिसके बाद से प्रदीप मेंटली डिसेबल्ड हो गया और इस बात के गिल्ट की वजह से विनोद डिस्टर्ब रहने लगा। विनोद अपने घर से भी बाहर नहीं निकलता था और इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड मानसी ने उसे एक साइकियाट्रिस्ट से मिलने के लिए कन्विंस किया, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ वक्त बाद विनोद को खबर मिलती है कि प्रदीप ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। विनोद पहले से ही डिस्टर्ब्ड रहता था, पर अब उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है जब प्रदीप के मरने के बाद उसे किसी अनजान इंसान से धमकी भरे कॉल्स आने लगे। यहाँ से ये तीनों ट्रैक्स जुड़ने लगते हैं जब डॉक्टर इंद्रन प्रदीप को ठीक करने वहां आते हैं। विनोद तब इंद्रन से मिलता है जब वो प्रदीप और उसकी बहन से मिलने आता है। प्रदीप की बहन, जो सेल्वम की टीचर भी है, वो डॉक्टर इंद्रन के बारे में उसे बताती है। वहीं दूसरी ओर सेल्वम एक बॉटल से परेशान था। फोन पर एक आत्मा से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि वो बॉटल उसकी मदद के लिए है और वो उस बॉटल में उस बुरी आत्मा को कैद कर सकता है। अगले दिन सेल्वम उस बिल्डिंग में जाकर उस आत्मा को पकड़ लेता है, पर जिस आदमी ने उससे ये सब करवाया है उसका इरादा गलत था। वो सेल्वम के घर पर कब्जा कर लेता है और कुछ गुंडे भिजवाकर सेल्वम को मरवा देता है।
सेल्वम को मारते वक्त एक गुंडे ने वो बोतल तोड़ दी थी, जिसके बाद वो कैद हुई आत्मा आजाद हो जाती है। सेल्वम, जो उसी सिनेमा हॉल में दम तोड़ देता है, वो रात को अपने अंकल को मिलता है, जो पुलिस को ये बताते हैं कि वो सेल्वम को नहीं जानते और सेल्वम को एक अनाथ की तरह वहाँ से ले जाया जाता है। विनोद उन धमकी भरे कॉल से तंग आ चुका था और ये सब कुछ इस हद तक बढ़ गया था कि विनोद का जीना मुश्किल हो गया। उसे धीरे धीरे ये समझ आता है कि ये किसी इंसान का नहीं, एक आत्मा का काम है, पर उसकी बात कोई नहीं मानता। वो उस आत्मा से लड़ने की हर कोशिश करता है और सच का पता लगाने की कोशिश करता है। पूजा, जिसे सेल्वम की मौत का पता चलता है, वो उसके घर जाती है और तब उसे एक कैसेट मिलती है जिसे वो सुनती है। वो रिकॉर्डिंग पूजा के पिता की थी, जिनकी आत्मा से सेल्वम ने बात की थी, और तभी वो उस फोन पर सेल्वम की आत्मा से बात करती है। सेल्वम उसे सब कुछ बताता है और वो उस फोन और कैसेट्स को लेकर वहां से निकल जाती है। धीरे धीरे विनोद हर क्लू के पीछे जाता है और उसे ये पता चलता है कि फोन पर जो उससे बात कर रहा है वो कोई और नहीं, सेल्वम है। यहाँ ये रिवील होता है कि जिस फोन को वो ढूंढ रहा था, ये पता लगाने के लिए कि उसे कौन कॉल कर रहा है, वो फोन इसी के घर में था। ये फोन सेल्वम का ही है, जिससे वो आत्माओं से कनेक्ट कर सकता था, और आत्माओं की दुनिया और इंसान की दुनिया को जोड़ने वाला मीडियम सेल्वम नहीं, ये फोन है। विनोद पूजा को अपनी मदद करने के लिए बुलाता है, जहां उसे ये पता चलता है कि वो सेल्वम को पहले से जानती है। सेल्वम पूजा को ये बताता है कि विनोद की जान खतरे में है और वो विनोद को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे किसी की आत्मा है, पर इससे पहले कि वो उस आत्मा का नाम बताता, विनोद उस फोन को तोड़ देता है। पूजा उसे सेल्वम की बोली हुई बातें बताती है और वो दोनों उस फोन को ठीक करवाने जाते हैं। पूजा की मदद से विनोद उन सब के बारे में सोचता है जिससे उसे खतरा हो सकता है, पर वो एक नाम भूल जाता है, डॉक्टर इंद्रन का। विनोद डॉक्टर इंद्रन के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और तब ये रिवील होता है कि डॉक्टर इंद्रन भी मर चुके हैं। यहाँ पर इस फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ये तीनों ट्रैक्स अलग अलग टाइमलाइंस के हैं और ये कहानी सेल्वम से शुरू होकर विनोद पर खत्म होती है। 8 महीने पहले डॉक्टर इंद्रन पर उनके पेशेंट ने अटैक करके उनके ऑफिस से ही सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद वो ऑफिस बंद हो गया और उसकी आत्मा उसी ऑफिस में रह गई थी। उस आत्मा को सेल्वम ने अपनी बोतल में कैद कर लिया था, जिसके बाद उस गुंडे के बोतल तोड़ने की वजह से वो आत्मा आजाद हो गई। विनोद ने प्रदीप को सेल्वम की तांत्रिक शक्तियों वाली बुक गिफ्ट की थी, जिससे उसकी बॉडी में आत्मा आने की वजह से प्रदीप मेंटली अनस्टेबल हो गया। सेल्वम की आत्मा भी प्रदीप के ही पास आ गई, क्योंकि सेल्वम को लगता था कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। डॉक्टर इंद्रन अपने ऊपर किए गए अटैक की वजह से हर पेशेंट को हिप्नोटाइज करके उनसे सुसाइड करवाने लगे। उन पेशेंट्स में से एक पेशेंट प्रदीप भी था। विनोद उस फोन पर डॉक्टर इंद्रन से बात करता है और पूछता है कि वो उसे क्यों परेशान कर रहा है, तो डॉक्टर इंद्रन विनोद को अपनी मौत के बारे में सब कुछ बताता है। जब डॉक्टर इंद्रन अपने हर पेशेंट को सुसाइड करवाने का ऑर्डर दे रहा था, तब उसे विनोद का कॉल आया था अपॉइंटमेंट के लिए। कॉल अटेंड करने के चक्कर में वो उस जगह जाकर खड़ा हो गया जहां प्रदीप कूदकर अपनी जान दे रहा था, पर वो प्रदीप नहीं था जिसने डॉक्टर इंद्रन को मारा। ये तब हुआ जब उस गुंडे ने सेल्वम को मारते वक्त उस पेशेंट की आत्मा को आजाद किया था, और वो आत्मा उसी वक्त प्रदीप की बॉडी में आई और डॉक्टर इंद्रन को उसने मारा। पर डॉक्टर इंद्रन विनोद को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि विनोद उसका आखिरी पेशेंट था और वो अपने हर पेशेंट का इलाज करके ही छोड़ता है। पर इससे पहले कि डॉक्टर इंद्रन उसे हिप्नोटाइज करके उसे मारता, सेल्वम विनोद की बॉडी में घुसकर उसे बचा लेता है और आत्माओं और इंसानी दुनिया के उस मीडियम को हमेशा के लिए खत्म कर देता है, यानी कि वो फोन तोड़ देता है। फिल्म के अंत में ये बताया जाता है कि सेल्वम की आत्मा से बात करने के बाद सेल्वम ने पूजा से एक फेवर मांगा था और वो फोन पूजा ने उस कॉन्ट्रैक्टर के पास भेजा था जिसने सेल्वम को मरवाया था। सेल्वम ने ऐसे अपनी मौत का बदला लिया और इसके बाद वो फोन विनोद के पास पहुंचा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना,
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।